चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसमें ABCD, A B C और D ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और बिंदु A व C पर खींची गई स्पर्शी एक दूसरे से बिंदु P पर मिलती है। ठीक है, तो बिंदु A और बिंदु C दोनों से जो खींची गई स्पर्शी हैं, यानी कि जो स्पर्श रेखाएं हैं, वो बाहर जाकर किसी एक बिंदु P पर मिलती हैं, है ना। यहाँ दोनों मिल रही हैं और यहाँ पर ACB का मान दिया गया है 100 डिग्री, है ना। यहाँ पर ये जो कोण है ACB, इसका मान दिया गया है 100 डिग्री। तो हमें APC इस वाले कोण का मान बताना है। ठीक भाई, तो देखिए भाई, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो यहाँ से जो ये वाला कोण है, जो ये वाला कोण हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सामने का कोण 100 है और आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और निकालेंगे कैसे? निकालेंगे इस तरीके से कि हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, है ना, ABCD में अगर हम बात करें कि कोण ABC और प्लस कोण ADC बराबर होगा 180, है ना। और ABC का मान हमें पता है कि ये 100 डिग्री है, तो यहाँ से हमें ADC का मान मिल जाएगा। तो 180 हो जाएगा और यहाँ से ADC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री, है ना। तो एंगल ADC का मान पता चल गया, ये आ गया 80 डिग्री। ठीक अब देखिए, अगर हम क्या करें कि C और A को मिला दें, है ना, ये जो पॉइंट C है और ये जो A है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ से हमने C और A को मिला दिया। ठीक, तो ये C और A को हमने मिला दिया। अब देखिए, ये AC क्या है? ये AC जो है एक जीवा हो गई, है ना। और जीवा द्वारा देखिए यहाँ पर जो कोण बनाया जा रहा है, ये वाला जो कोण बनाया जा रहा है, ये 80 डिग्री है ना। जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना है? 80 डिग्री है। तो जीवा द्वारा ये जो केंद्र पर कोण बनाया जाएगा, इस जगह पर ये जो कोण बनाया जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 160 डिग्री, है ना। क्योंकि जीवा द्वारा जो कोण परिधि पर बनाया जाता है, उस कोण के दोगुना कोण जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो कोण ए, और अगर हम मान लें कि केंद्र O है, जो कि बताया भी गया है कि केंद्र O है, तो AOC का मान जो होगा, AOC का मान आ जाएगा 2 गुणे एंगल ADC के, है ना। ADC के 2 गुणे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल AOC का मान क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 गुणे 80, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो AOC का मान आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक, अब इसको मिला भी देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को मिला दिया, है ना, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक, तो ये वाला जो कोण है ये हो गया 160 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो APCO ये एक चतुर्भुज है ना। APCO एक चतुर्भुज है और यहाँ पर OC जो है वो त्रिज्या है और AO त्रिज्या है। तो ये जो बिंदु C होगा ये जो बिंदु C होगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये जो एंगल OCP होगा, है ना, एंगल OCP होगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों भाई? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण है ना। और इसी तरीके से OAP जो होगा, ये वाला जो पूरा कोण होगा, ये भी कितना होगा भाई? ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम चतुर्भुज APCO की बात करें तो ये वाला कोण हमें पता है, ये वाला कोण 160 है और ये वाला 90 है और ये वाला A है, अरे ये भी 90 है। तो हमें यहाँ से इस चतुर्भुज से ये इस वाले कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें चतुर्भुज
चतुर्भुज APCO में, है ना, APCO में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एंगल AOC प्लस कोण OCP और प्लस कोण OAP और प्लस कोण APC, है ना, प्लस कोण APC सबको जोड़ के कितना आएगा भाई, 360 डिग्री आएगा, है ना। और AOC का मान है 160 डिग्री और ये दोनों कोण 90-90 के हैं, है ना। ये वाला कोण भाई, ये कोण OCP है ना, OCP ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण है, और ये जो OAP है ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण है, तो दोनों ही क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंगल APC बराबर आ गया 360, है ना। तो अगर 90-90 और 160 सबको जोड़ेंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और 180 में जब 160 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 340, है ना, 340 हो जाएगा। तो यहाँ से APC का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 माइनस 340, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20 डिग्री। इसका मतलब APC का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। ठीक भाई, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।